वेलकम टू छू लो आसमान। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम रज़ा साहब और हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे। अच्छा, प्लांट्स के अलावा हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके बड़े आप समझ लें कि इस मेजर्स जो कि हमें कलेक्टिवली सबको की तरफ ध्यान देना है। देखें हमारी जो इस वक्त जो है ना मैनग्रूव्स हम काट रहे हैं बुरी तरीके से, ठीक है ना। हम अपने समझ लें कि जो हमारी जो हमारे पहाड़ हैं, मतलब हर वो नेचर को जिस तरीके से हम उसके साथ आप समझ लें कि इस वक्त हम झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें हर हालत में अब जिसको कहते हैं ना कि इन चीज़ों को अब मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी सुपरफिशियल चीज़ें हैं उसको हमें अवॉइड करना होगा। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अब तो बहुत सीरियसली पूरी दुनिया के जितने इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो सोच रहे हैं इस बात पे कि अब हमें लोगों को, और वो उस पर उन्होंने तेज़ी से काम शुरू कर दिया, ठीक है ना, कि हम जो हैं अब जो पहले ये था कि पहाड़ों को उड़ा दिया जाता था, कुरान में है कि हमने पहाड़ों को ज़मीन में मीखों की तरह गाड़ दिया। तो जब कुरान ये बात कह रहा है तो इट मीन्स के इक्विलिब्रियम की तरफ इशारा है, तवाज़ुन की तरफ। और वो तवाज़ुन को इंसान जो है वो बुरी तरह बिगाड़ रहा है। हाँ। उस तवाज़ुन को अब ये हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं, आप क्या समझ रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग तवाज़ुन नहीं बिगाड़ रही, ये भी तवाज़ुन बिगाड़ रही हैं सब कुछ। क्योंकि ये जो अभी आपने जो बात की कि जब आप फ्लाईओवर्स बनाते हैं तो आपको कितने दरख्तों से निजात पानी पड़ती है। हाँ। और ये देखें, बात ये है कि अगर देखें इस हर चीज़ की रेमेडी देखें, मैं फिर बात ये कहता हूँ कि हम जो हर गुजरता वक्त जो है ना उसने आगे की तरफ जाना है, पीछे नहीं जाना, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है कि उसकी आपकी रेमेडीज़ तो देखें आप, यानी आपको पता है कि एक बीमार दरख्त जो है उसके जब वो बीमार हो जाता है, बीमार से मराद होता है कि जब उसको हम समझते हैं कि अब इसको उड़ा देना है इस दरख्त को, तो उसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मैं बता रहा हूँ वो ये है कि 7 दरख्त आपको लगाने हैं उसमें, 7। एक दरख्त बीमार दरख्त की जगह उसकी जो सब्स्टिट्यूशन में 7 ट्रीज आपको लेके जाने हैं। मुझे ये बताएं मुस्लिम साहब कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की, तो जब से ये शुरू हुआ है बहुत हाइप होगी ग्लोबल वार्मिंग की, अब लोग हर कोई इस पे बात करे, हर कोई बात करे। पहले जब रोते थे लोग इसके लिए तो कोई नहीं, आप जैसे कह रहे हैं पहले 3 साल पहले कोई इतना शोर नहीं था, अब इसके बाद से कितना फर्क आया है? बहुत फर्क आया। अब आपको बताता हूँ, देखें बात ये होती है कि हम जब भी देखें, ये तो बात तय है ना, जब किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो अवेयरनेस, मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आप ये इतनी जो बीन बजाते हैं भैंसों के आगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने किसी को भैंसें दूध ज़्यादा देंगी इंशाल्लाह, यकीन है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब तक आपको देखें नॉलेज मिलती है तो उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े पॉजिटिव उनकी अप्रोच होती है और वो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। हम भी देखें कहीं बैठते हैं, कोई काम की बात हमें मिलती है, मतलब ये वो लोग हैं जिनके ट्रांसमीटर खुले होते हैं, ठीक है ना, तो वो उसको ग्रैस्प करते हैं। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए सबसे बड़ी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें पहले स्पॉन्सर नहीं मिलता था इसके लिए, अब मिलते, वो हमें स्पॉन्सर मुझे ये कहता था कि आपके प्रोजेक्ट हैज़ गॉट अ सोशल वैल्यू बट इट हैजंट गॉट अ कमर्शियल वैल्यू। लेकिन आज मैं फ़ख्र से बात कहता हूँ कि मेरा स्पॉन्सर मुझे कहता है नो, ओनली सोशल वैल्यूज प्रोजेक्ट हैज गॉट अ कमर्शियल वैल्यू। बिल्कुल तो ये देखें, ये शिफ्ट हुई ना। कोई मैसेज देना चाहेंगे ग्लोबल वार्मिंग के अलावा? ये मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, मैं तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट को देना चाहूँगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। कि भाई आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हर मामले में जब हम बढ़ते हैं आगे, जब हम किसी चीज़ के लिए खुद अपनी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, तब हमें इतनी हर्डल से गुजरना पड़ता है कि हम कभी कभी हमारी हिम्मत टूट जवाब भी देने लगती है। लेकिन हम एक समझ लें कि बिल्कुल एक मुखालिफ सिम से लड़ रहे होते हैं। तो ये इसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। आज जो पावर वेंडर्स बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, वो अपने और लोगों के लिए रास्ते आसान बनाएं ताकि जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको कोई दुश्वारियां। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुस्लिम साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, मज़ेदार वीकेंड गुजारें। और जो आज हमने बातें की, हमने ग्लोबल वार्मिंग पे बात की, हमने सक्सेशन के ऊपर बात की, तो प्लीज़ इस शो की फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें। आपको कैसा लगा, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं शो पे, तो ज़रूर हमें लिखें छूलो आसमान @news1tv.tv पे, यहाँ मैसेज करें हमें www.facebook.com/छूलो-आसमान। इस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हैव अ लवली रॉकिंग वीकेंड। इंशाल्लाह मैं आपसे मंडे को मिलूंगी। खुदा हाफिज़।